ट्रेडिंग में सफलता का असली राज सिर्फ ये नहीं कि कौन सा शेयर खरीदना है। असल खेल यह है कि कब खरीदना है एंट्री और कब बेचना है एग्जिट। एंट्री और एग्जिट ये दो शब्द किसी भी ट्रेडर की पूरी जर्नी को बना या बिगाड़ सकती है। सोचिए अगर आपने एंट्री परफेक्ट कर ली तो मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो आपके पास हमेशा फायदा कमाने का मौका रहेगा। लेकिन अगर एंट्री ही गलत हो गई तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा पाएगी। वो कहते हैं ना, सही वक्त पर लिया गया फैसला आपको आगे पहुंचा देता है और चूक गए तो पीछे ले जाता है। इसी तरह से एग्जिट सही टाइम पर ना की तो जितना भी मुनाफा आपके पास हाथ में है वो मार्केट छीन सकता है। कई लोग एंट्री सही पकड़ लेते हैं लेकिन एग्जिट में गलती करके सारा प्रॉफिट गवा देते हैं। एग्जिट वही दरवाजा है जहां से प्रॉफिट बाहर निकलता है और लॉस आपके अंदर आ जाता है। तो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस, ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको आगे लॉस से बचाएगा और आपने मार्केट में लॉस देखा है तो समझिए एंट्री और एग्जिट की मास्टरी आपके गेम को पूरी तरह से बदल सकती है। हजारों लोग हर दिन एंट्री एग्जिट की गलतियों की वजह से प्रॉफिट मिलने के बाद भी लॉस में चले जाते हैं। इस वीडियो के बाद आपका डिसीजन ज़्यादा क्लियर, साफ और लॉजिकल होगा। मार्केट की चाल समझना और डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। आप बार बार लॉस या प्रॉफिट मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। मान लो कि मार्केट अभी यहाँ पे है, यहाँ पे अभी मार्केट है। अब आपको पता है कि मार्केट क्या कर सकता है। क्या ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे और जाएगा, अभी आपको क्लियर नहीं है। तो इसे देखने के लिए आपको चार्ट को देखना पड़ता है। मार्केट में सही एंट्री कैसे लिया जाता है उसे देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैसे चलता है। तो मार्केट चलने का तरीका है दोस्तों कि जब मार्केट यहाँ से ओपन होता है तो ऊपर जाता है और जब एक बार वो पुल बैक मारता है, जैसे पुल बैक मार गया उसके बाद फिर से ये इस हाई को तोड़ के ऊपर चला जाएगा, फिर से अपना एक लो बनाएगा और फिर से अपना ये हाई को ब्रेक करेगा। तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। अब आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि मार्केट में अगर सेल करना है तो यहाँ पे करो, अब बाई करना है तो यहाँ पे करो। लेकिन आप तो अभी मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट इस तरह से फॉर्मेशन में बना हुआ है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से नीचे आया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको पता चलेगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी गिर जाएगा। तो आपको ये क्लियर नहीं है। लेकिन मैं जो तरीका अभी बताने वाला हूँ उससे आप मार्केट को ये पता कर सकते हैं कि अगर मार्केट अभी ऊपर गया है ये और ऊपर जाएगा, ये थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा। तो ये क्लियर पता चल जाएगा। अगर ऐसा क्लियर आपको पता चल जाएगा तो आप यहाँ पे टॉप पे सेल कर सकते हैं और बॉटम पे आप बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही होता है, क्योंकि मार्केट में आपको काम कब करना है, लाइव मार्केट में करना है। चार्ट बनने के बाद तो आपको यहाँ पे बाई सेल तो होता नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझिए अब आपको करना क्या है दोस्तों। अभी मार्केट में मैं आपको जो क्लियर बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मार्केट अभी यहाँ पे है, मार्केट अभी यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे, बाई करेंगे या फिर आप सेल करेंगे। तो देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट अब कहाँ जाएगा। ये बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायर और सेलर कहाँ है और बायर और सेलर का जो स्टॉप लॉस है, उसका जो पोजीशन बना हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट में एंट्री लिया जाता है। अगर आपको कोई बता दिया होगा कि मार्केट में यहाँ पे आप एंट्री कर लेना है, यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे कर लेना है, तो ऐसे नहीं हो सकता है दोस्तों। अब आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में, मान लीजिए यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे बॉटम बन गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर मुड़ रहा है तो क्या आप यहाँ बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा तो प्रॉफिट नहीं हुआ। उसी तरह से दोस्तों मार्केट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से आपको एंट्री लेना है। देखिए मार्केट में आप यहाँ है, मार्केट में आप यहाँ हैं, ये चार्ट अभी बना हुआ नहीं है। अब आपको यहाँ पे बाई करना है तो लॉजिक आपको क्या होना चाहिए? लॉजिक आपको देखना चाहिए कि मार्केट में बायर कहाँ पे है और सेलर कहाँ है। अब यहाँ पे आपको तो नीचे कोई बायर दिख नहीं रहा है, बायर है ही नहीं।
नीचे बायर है ही नहीं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे और सेल करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे जो कर लिया वो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, इसलिए यहाँ का सेलर को प्रॉफिट हो गया, यहाँ तक नीचे मार्केट आ गया। अब लेकिन ये बायर यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, तो अब मार्केट यहाँ से नीचे और नहीं आएगा, अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा। तो आपको क्या करना है? अब इन बायरों, इन सेलरों को आपको टारगेट करना है। तो आपको एंट्री कहाँ करना है? यहाँ पे करना है। जैसे अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो और वहाँ पे एक सपोर्ट बना के उसे तोड़ दिया हो बड़ा कैंडल से, उसके बाद आप समझ लीजिए कि मार्केट ये ट्रैप कर रहा है, नीचे लोगों को एंट्री कराने की कोशिश कर रहा है। उसी समय आपको कोई भी पॉजिटिव कैंडल देखना है और आपको वहाँ पे एंट्री कर लेना है। अब क्यों करना है? क्योंकि इनको हमको टारगेट करना है। समझ गए बात को? नीचे क्यों नहीं करना है? क्योंकि कोई नीचे नहीं है। अब फिर से क्या होता है, मार्केट फिर से क्या करना है? अब आप फिर से एंट्री कहाँ कर सकते हैं? अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मार्केट में यहाँ का एसएल, मान लीजिए यहाँ का एसएल ये निकल गया, लोग निकल गए। अब यहाँ पे आपको बड़ा सा कैंडल दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, ये फिर से बायर को फंसाने का काम है। अब यहाँ पे ये बायर को फंसाएगा और यहाँ पे लोग बाई करेंगे। और जब यहाँ पे लोग, एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है जहाँ पे लोग बाई करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, वहाँ पे आपको सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप करने वाला है। अब आपको किन को टारगेट करना है? इनको टारगेट करना है, इस बायर को। तो आपका एंट्री कहाँ होगा? आपका एंट्री यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जब इसको टारगेट करना था तो मार्केट में नीचे आया मार्केट, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और उस रेड कैंडल के अंदर लोग क्या किए? एंट्री किए। और एंट्री किए, ये बड़ा सा रेड कैंडल दिखाया तो उसमें लोग एंट्री किए, क्योंकि मार्केट का यहीं तक इसका काम ख़त्म था। लेकिन नीचे आया इसलिए क्योंकि और नीचे तेज से गिरने की कोशिश की, यानी आप लोग को, रिटेल ट्रेडर को ऐसा दिखाया। और जब यहाँ पे सभी रिटेल ट्रेडर एंट्री कर लिए सेलिंग में, उसके बाद मार्केट को तो इनको टारगेट करना था, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। और जब फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ पे मार्केट इस सेलर को निकालना था तो ऑपरेटर यहाँ से पैसा लगा के इसको ऊपर निकाल दिया। अब ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, ये इसलिए बना है कि जब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे बाई कर लेते हैं। और जब सभी कोई एंट्री यहाँ पे बाई में कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यानी इस एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में यहाँ पे बायर आएंगे ना। मार्केट में इसका इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट में यहाँ पे क्या आएंगे? बायर आएंगे। तो यहाँ पे बायर आएंगे तो मार्केट फिर इन यहाँ का जो एसएल लगा के है, यहाँ एसएल लगा के है, उनको टारगेट करने के लिए, डाउन साइड मूवमेंट करने के लिए तैयार रहेगा। तो आपको तो पहले से पता रहेगा कि मार्केट में अब डाउन साइड जाने वाला है। अब आप यहाँ पे जब एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पे परफेक्ट प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको ऐसे पॉइंट पे आपको एंट्री करना है और ऐसे पॉइंट पे एग्जिट करना है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि मार्केट में कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट करना है, और उसके पीछे का लॉजिक भी आपको दिखना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं दिख रहा है, किसी का भी कोई पोजीशन ऊपर बना हुआ नहीं है, किसी का भी पोजीशन नीचे बना हुआ नहीं है, ऊपर नहीं है, और मार्केट जा रहा है, तो उसमें ट्रैप हो सकते हैं। जैसे मार्केट में यहाँ पे ट्रैप किया, जैसे मार्केट में यहाँ पे ट्रैप किया, तो लोग इसी में पैसा गंवा देते हैं। अब आपका साइकोलॉजी क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब इसे जब ब्रेक डाउन करता है तब आप यहाँ पे सेल करते हैं, और जब सेल करते हैं कुछ पैसा आपको प्रॉफिट दिखाता है, उसके बाद आपको लॉस दे देता है। फिर आप क्या करते हैं? यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, और जब ये बड़ा कैंडल देखते हैं फिर यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो देखो, आप अगर इस तरह से बाई और सेल करते रहेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हर बाई करने के पीछे, हर सेल करने के पीछे आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास क्लियर रीजन है
तो आप यहाँ पे बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। क्यों मार्केट में आपको लोग बता देंगे, एंट्री करने का तरीका बता देंगे, लॉजिक नहीं बताएंगे। आपको बता देंगे कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे बाई कर लेना। आप यहाँ पे बाई करोगे, फिर से ये डब्लू पैटर्न के नीचे सभी कोई एसल रखते हैं, मार्केट उनको निकालने के लिए नीचे आ जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। मार्केट में यही काम है दोस्तों। आप दुनिया का कोई भी मार्केट उठा के देख लो, मार्केट हमेशा यही काम, मार्केट हमेशा चलने का अंदाज मार्केट का यही है। और मार्केट के चलने का अंदाज आपको पता नहीं है, मार्केट का बिहेवियर आपको पता नहीं है, तो आप मार्केट में किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों को लॉजिकली मानते हैं और आपको ये सेटअप आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट में बताएं कि आपका सेटअप मुझे जानना है। कमेंट करें कि मुझे इस सेटअप को डिटेल से जानना है। मैं आपको डिटेल से इस सेटअप का पूरा कहानी समझाऊंगा, जिससे आप इस सेटअप से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो।